बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 हमने वो किए थे। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए, हमने इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, उस पर टिक का निशान लगाना है। अब पहला एमसीक्यू है मेरे पास, द टाइप्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी टाइप है, हमने वो टाइप बतानी है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। जब इक्वेशन जो हो ग्रेटर देन 1 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। अगर 1 हो तो उसकी वेरिएबल की पावर तो वो हमारे पास लीनियर होती है। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर 2 है। जब पावर 2 हो इक्वेशंस के अंदर, वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने डिटेल्स में पढ़ा था। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ स्टूडेंट्स, बी वाला, ए वाला। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑप्शन ठीक है। आई होप आपको पहले एमसीक्यूज की समझ आ गई। अब हम दूसरी करते हैं। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मेरे पास जो फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने वो यहाँ पे लगाना है और इसकी मदद से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट, मेरे पास ये फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए मुझे b की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है, a की वैल्यू 1 दी गई है। यहाँ पे b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 5, हमने वो यहाँ पे पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए जो b की वैल्यू मेरे पास कितनी है स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है। अब 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट -4 था और सी की वैल्यू भी मेरे पास -5 थी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, -5 पुट करूंगा। तो मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 20, तो इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 45 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है, करेक्ट है। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला लगाया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 45 आ गया। अब मेरे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव 9 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x का जो आंसर आया प्लस माइनस अंडर रूट 3 के अंदर आया। तो ये हमारे पास इसका क्या बना, सोल्यूशन सेट बना। तो मेरे पास ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अब मेरे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, सम ऑफ द रूट्स। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स बताना है। ये हमने पीछे फार्मूलाज पढ़ा हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या होते थे, हमने वो फाइंड करके बताना है। अब स्टूडेंट जो सम ऑफ रूट्स होता है, मैं यही पे सॉल्व कर दूं तो वो मेरे पास क्या होता था, माइनस बी ओवर ए होता था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है मेरे पास 5 है और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा -5/3 आ जाएगा। अब मेरे पास -5/3 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ये मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। हम इस तरह क्या निकालते थे, सम ऑफ द रूट्स निकालते थे। -b/a फार्मूला था, हम b और a की वैल्यूज लिखते थे और इसी से हम क्या कर लेते थे, सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते थे। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, p इज इक्वल टू c/a मेरे पास फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का। अब c की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास माइनस का 12 और a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। अब 3 को जब 12 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ये किसका आ गया, नेगेटिव का आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ऑप्शन ए -4। हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट निकाला तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 6 दिया गया, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x-3 एंड x+3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बताने हैं, इसके रूट्स बताने हैं। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये x -3 है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा।
अब ये x प्लस का 3 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव का 3 आ गया, और एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 3 आ गया। अब पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 देखिए किस ऑप्शन में ठीक है, ऑप्शन ए में। तो ये मेरे पास 6 एमसीक्यूज का ऑप्शन ठीक आ गया, वो मेरे पास क्या आ गया, 3 एंड माइनस 3 आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, 3 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ। अब हमारे पास 3 एंड 2 रूट्स दिए गए हैं, हमने इक्वेशंस बनानी है। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 थी। अब यहाँ पे देखे 3 एंड 2 है, 3 एंड 2 का पहले सम निकालेंगे। अब यहां से हमने सम निकाला 3 एंड 2 का, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। जब मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला 3 एंड 2 का, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 6 आ गया। अब हम इन्हीं को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये वाली इक्वेशंस वाली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है, ये उस करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 and is a perfect square then the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। अब वो कह रहा है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। देन रूट्स क्या होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर होता था तो रूट्स हमारे पास रैशनल एंड अनइक्वल होते थे। अब यहाँ पे देखे रैशनल तो नहीं है लेकिन अनइक्वल है, तो मेरे पास बी वाला ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा स्टूडेंट। यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल भी आ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट आपने याद में रियल और अनइक्वल आ जाए वो भी ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे हमें अनइक्वल दिया गया तो अनइक्वल ठीक होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो जब 0 होता था तो रूट्स हमारे पास रियल एंड इक्वल होते थे। अब यहाँ पे देखें रियल तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे पास, करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब लास्ट एमसीक्यू था मेरे पास, सब्जेक्ट सी ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू बी इज। अब सब्जेक्ट चेंज करने वाली एक्सरसाइज 2.6 थी, हमने उसके अंदर सब्जेक्ट को चेंज करके नया फार्मूला बना के देते थे। अब हम इसमें भी यही करेंगे। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे पास जो दी गई x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। अब हमने सब्जेक्ट किसको रखना है, c को रखना है स्टूडेंट। अब c को सब्जेक्ट रखना है। अब ये जहां पे प्लस हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ये b इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया प्लस का 2c हो गया इस साइड पे आके। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड x माइनस b ओवर क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू c। तो मेरे पास ये सब्जेक्ट चेंज होकर जो c का फार्मूला बना ये वाला है। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन में देखना है x माइनस b ओवर 2 कहाँ पे है। अब ये पे देखे एमसीक्यू 10 का सी वाला ऑप्शन क्या है मेरे पास, करेक्ट है। इस तरह हमारे सारे एमसीक्यूज यहाँ पे हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब यही होता है कि जो आपने सारे यूनिट में पढ़ा है वो आपको एंड में दे दिया जाता है, आपने उसे खुद सॉल्व करना होता है। अब स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइजेशन मेथड भी किया हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी किया हुआ है एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी किया हुआ है अपने एक्सरसाइजेज के अंदर। आपको वहां पे हमने डिटेल्स में सिखाया था। अब यहाँ पे हमने इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना है। अब मेरे पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया गया, हमने पार्ट 1 के अंदर ये तीनों मेथड अप्लाई करने हैं, इसी तरह पार्ट 2 के अंदर भी हमने तीनों मेथड अप्लाई करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये मेरे पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। ये x और प्लस 7 इस साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज हम किस तरह करते हैं, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है मिडल टर्म को ब्रेक करोगे, इनके दो पेयर जो बनाओगे मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर है, और प्लस माइनस करने पे उन्हीं पेयर को ये वाला आंसर है। तो हमने जो पेयर बनाए माइनस 8x प्लस 7x, ये मेरे पास पेयर बने, हमने माइनस x की जगह पे लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा था मेरे पास 8x, यहाँ पे x बचा, इधर माइनस 1 बचा। अब यहाँ से प्लस 7 कॉमन आ रहा था, x माइनस 1 बचा। तो इस तरह x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा था, हमने x माइनस 1 लिख लिया। इधर से 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह हमने x के आंसर निकाले, एक 1 आ गया और एक x आंसर मेरे पास -7/8 आ गया। तो इस तरह हमने फैक्टराइजेशन की मदद से हमने सॉल्व किया, तो मेरे पास x के जो आंसर है एक -7/8 आ गया, एक मेरे पास 1 आ गया। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था। अब हम इसी को क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से करेंगे। अब स्टूडेंट जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया तो स्टेप 1 के अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट होता था हम उसे राइट साइड पे शिफ्ट करते थे। ये ऑलरेडी राइट साइड पे था, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हम जस्ट x को इस साइड पे ले गए। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम ये करते थे कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती थी उसको पूरी इक्वेशन से हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। अब डिवाइडिंग बाई 8 ऑन बोथ साइड, हमने जब 8 पे डिवाइड किया पूरी इक्वेशंस को, तो मेरे पास जो नई इक्वेशंस बनी है देखें, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर -1/8x इज इक्वल टू 7/8 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करते थे कि x के साथ जो वैल्यू होती थी, जैसे 1/8 है, हम इसको करते थे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आता था हम उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देते थे। तो हमने क्या किया, 1/16 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, एडिंग 1/16 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर को ऐड किया तो ये वाला देखे मेरे पास क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो हमने इसको क्लोज कर दिया, x -1/16 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये 7/8 प्लस 1/16 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 1/256 आ गया। अब इसका एलसीएम जब लिया तो मेरे पास आंसर है 225/256 आ गया। अब हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया ताकि हमारे पास ये स्क्वायर खत्म हो जाए। जब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब इसके दो आंसर आएंगे प्लस माइनस में, 225 कंप्लीट स्क्वायर है 15 का एंड 256 कंप्लीट स्क्वायर है 16 का। अब हमने एक दफा प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में लिख लिया। जब प्लस वाले को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 16/16। तो हमने इसको जब डिवाइड किया तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह जब इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, मेरे पास -14/16 आया। ये 2 के टेबल में जा रहा था, 2 7 था, 2 8 था, 16, तो मेरे पास x का आंसर आ गया था -7/8। तो इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से भी हमारे पास आंसर वही आया, 1 -7/8। आई होप आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बच रहा था, हम लास्ट वाले को देखते हैं। वो मेरे पास था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज लिखते थे। अब यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, सी की वैल्यू मेरे पास -7 है। हमने फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था मेरे पास, हमने जस्ट वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद इनको 1 का स्क्वायर निकाला तो 1 आया, इनको मल्टीप्लाई किया तो प्लस, इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर मेरे पास आ गया 224/16। अब 225 कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 15 का। हमने क्या किया, एक दफा इसको यहाँ पे लिख लिया, ये प्लस माइनस में था, एक दफा इसको हमने प्लस में लेके हमने आंसर ये निकाला। यहाँ पे हमने इसको प्लस माइनस में था तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, प्लस में लिखा। ये प्लस में, माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस में लिखा तो मेरे पास x का आंसर 1 आ गया। फिर हमने इसी को माइनस में लिया, इसी को माइनस में लिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 14/16 आ गया। अब माइनस का 14 इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 7/8। तो x का आंसर एक 1 आ गया, x का एक आंसर मेरे पास -7/8 आया। सेम ही आंसर आया फैक्टराइजेशन करने से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो इस तरह हमने तीनों मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास सेम ही आंसर है। हमने तीनों मेथड को डिटेल्स के अंदर किया है, पूरे यूनिट के अंदर 2.1 थी, 2.2 थी, 2.3 एक्सरसाइज, इनके एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मेरे पास पार्ट 2 है, उसी क्वेश्चन नंबर 2 का 2x स्क्वायर -x - 10 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे भी वही तीनों मेथड इस्तेमाल करनी है। पहले हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। जब मैंने इसको फैक्टराइजेशन की -x की तो मेरे पास पेयर है, माइनस का 5x प्लस का 4x। अब ये कैसे है देखें, 2x स्क्वायर को -10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 20x स्क्वायर। अब इस -x को उठाना है, मिडल टर्म को, इसको दो पेयर बनाने हैं। जो मेरे पास मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर है, प्लस माइनस करने पे ये आंसर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेयर्स बनाए, माइनस का 5x एंड 4x प्लस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। माइनस के 5x में से 4x निकाल दे तो मेरे पास -x रहेगा। तो इसलिए ये पेयर्स बनाए, इन दोनों में कॉमन लिया तो x कॉमन आया, यहाँ पे 2x - 5 बचा। यहाँ से भी हमने 2 कॉमन लिया तो 2x - 5 इज इक्वल टू 0 बचा। तो 2x - 5 दोनों में कॉमन आ रहे थे, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 0 बचा। अब यहां से जब हमने x का आंसर लिया तो एक मेरे पास x का आंसर 5/2 आया, एक x का आंसर मेरे पास -2 आया। तो हमने सोल्यूशन सेट में वही x के दो आंसर लिख दिए। ये हमारे पास मेथड 1 था कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया। अब हम इसी
इक्वेशंस को जो क्वाड्रेटिक दी गई है इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मदद से करते हैं। अब 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 10। अब जब हम कर रहे होते हैं स्टेप 1 के अंदर हम इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, वो हमने कर देगी। मेरे पास स्टेप 1 था, स्टेप 1 के अंदर हमने इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया। फिर हम स्टेप 2 के अंदर करते थे स्टूडेंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यूज होती थी उसको पूरी इक्वेशंस पे डिवाइड कर देते हैं। अब 2 थी तो 2 को हमने पूरी इक्वेशंस पे डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, ये -1/2x इज इक्वल टू, ये 2 को जब इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा। स्टेप 3 के अंदर हम ये करते थे, जो x के साथ वैल्यू होती थी 1/2 उसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, 1/2 से। जो आंसर आता था जैसे 1/4 आ गया, इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते। तो मैंने क्या किया, 1/4 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर दे, ये मेरे पास क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x - 1/4 होल का स्क्वायर। जब हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर किया स्टूडेंट्स, ये देखें x - 1/4 होल का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास क्या बना, इसको जब हमने सॉल्व किया 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर मेरे पास 1/16 आ गया। अब जब हमने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास 81/16 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास x - 4 प्लस माइनस में 9/4 आ गया। अब एक दफा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफा हमने माइनस में लिख लिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो x का आंसर मेरे पास 5/2 आया, और इसको जब सॉल्व किया तो x का आंसर मेरे पास -2 आया। तो इस तरह हमने सॉल्यूशन सेट में लिख लिया, एक आंसर x का मेरे पास 5/2 आया, एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, -2 आया। बहुत ही सिंपल से हमने इस तरह के क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज के अंदर किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। पूरा एक क्वेश्चन दिया गया था, हमने उसके 6 पार्ट थे, सारे के सारे सॉल्व किए थे, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमने a b और c की यहाँ से वैल्यूज निकाल ली, a 2 है, b -1 है, c मेरे पास -10 है। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की a b और c की, तो मेरे पास जो x का आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो क्या था, 1 + -81/4। अब 81 कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका, 9 का, तो मेरे पास ये आ गया 9। अब हमने क्या किया, एक दफा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफा इसको माइनस में लिख दिया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 पे जा रहा है, 2 5 10, 2 2 4, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 5/2। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 4 8, 2 2 4, फिर सॉरी, फिर ये 4 2 8 डायरेक्ट कर दो, नहीं तो आप इसे भी इस तरह कर सकते हो, 2 2 4 आ जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो x का आंसर एक -2 आ गया, एक x का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5/2 आया। तीनों मेथड से आंसर हमारा सेम ही आएगा, लेकिन जब आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों मेथड नहीं कहेगा, आपको कोई ना कोई एक ही मेथड देगा कि आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए तीनों मेथड का कि हमने किस तरह इन तीनों मेथड की मदद से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, उसके हमें रूट्स दिए गए। अब मैं इसको कह रहा हूँ ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास रूट्स बीटा है। अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है, फिर इसका प्रोडक्ट निकालना है। जब हमने सम ऑफ रूट्स किया तो अल्फा प्लस बीटा, इनको जब प्लस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 15/2 आ गया। जब हमने अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया तो ये देखिए 2 से ये 6 कैंसिल होकर 3 बचेगा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब जो हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला थी, जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक की, वो मेरे पास क्या थी, x स्क्वायर माइनस sx प्लस b। अब हमने क्या करना है, s मतलब सम, जो हमने सम निकाला 15/2 वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट 9 था तो हमने 9 पुट कर दिया। अब x स्क्वायर माइनस 15/2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 2 को खत्म करना है डिनोमिनेटर को, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। हमने 2 को पूरी इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2x स्क्वायर बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे माइनस का 15x बनेगा। जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 18 बनेगा। 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 होगा। तो इस तरह हमने क्या की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दी। तो मेरे पास क्या आंसर है, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमने क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशंस के। अब ये मेरे पास a की वैल्यू देंगे 15 है, b की वैल्यू मेरे पास 11 है, c की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है। अब हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इनके रूट्स फाइंड करते हैं कि इनके रूट्स क्या होंगे। अब रूट्स हम कैसे फाइंड करते थे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते थे। जो आंसर आता था वो देखते थे कि ग्रेटर है या लेस है 0 से या इक्वल है 0 के, तो उनकी मदद से हम अपने रूट्स की नेचर बताते थे। तो चलिए स्टूडेंट, अब मेरे पास
पार्ट 1 था, हमने बी स्क्वायर मैंने 4ac लगाया, 11 था बी की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने 11 पुट की। ये देखें बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 15 और सी की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो यहाँ पे मैंने बी और ए और सी की वैल्यूज पुट की। जब इनको स्क्वायर लिया तो 121 है, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 120 है। जब 121 में से 120 चला जाएगा तो मेरे पास आंसर 1 बचेगा। एक ग्रेटर है 0 से, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। जब परफेक्ट स्क्वायर था तो हमने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इन 4 रूट्स की बात की थी। अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स हमारे पास रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स हमारे पास इर्रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास रूट्स 0 के इक्वल आता है तो देन रूट्स हमारे पास रियल एंड इक्वल होंगे। अगर हमारे पास लेस देन 0 यानी माइनस में आता है तो वो हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो रूट्स हमारे पास रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेंस रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर भी हमें इसी तरह वैल्यूज दी गई, a1 b -1 c मेरे पास -1। हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस ये 4 आ गया, तो 5 आ गया। 5 ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हमारे पास रूट कौन से होते हैं, इररेशनल एंड अनइक्वल होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी हमने रूट कैसे निकाले। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहा गया इफ अ बॉल is thrown upward with a velocity v, the maximum height it reach can be determined by using a formula h is equal to v square over 2g. Rechange the formula to make v the subject. अब हमने इस पे पूरी एक्सरसाइज 2.6 की थी कि हमने सब्जेक्ट को किस तरह चेंज करना है। अब हमें यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है h is equal to v square over 2g। तो यहाँ पे देखें मैंने वो फार्मूला लगाया। अब हमने सब्जेक्ट बनाना है v को। अब ये 2g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो v का जो v सब्जेक्ट बना के जो हमारे पास फार्मूला बना अंडर रूट के अंदर 2gh। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, हमने पूरी एक्सरसाइज 2.6 इसी चेंज द सब्जेक्ट पे काम किया था। अब हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब मेरे पास इक्वेशन दी गई x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब हमें इक्वल रूट्स यहाँ पे कंडीशन दी गई है। इक्वल रूट्स कब होते थे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता था किसके, 0 के, तो मेरे पास रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे। तो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई। अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं 1, b की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू 1 प्लस के आ गया, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, के स्क्वायर आ गई। तो मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 थी। अब यहाँ पे हम पहले b की वैल्यू पुट करेंगे, वो मेरे पास क्या है 2 इंटू 1 प्लस के होल का स्क्वायर -4। a की वैल्यू मेरे पास 1 है तो मैंने 1 पुट कर दी। c की वैल्यू मेरे पास के स्क्वायर थी तो मैंने के स्क्वायर पुट कर दी इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। अब 1 प्लस के का भी हम मैंने स्क्वायर इधर ही ओपन कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता था तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2k आ गया। के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया 4 को 1 के साथ तो 4 को 2k के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 8k। 4 को k स्क्वायर के साथ तो प्लस 4k स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 4k स्क्वायर नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो बच्चा मेरे पास 4 प्लस 8k इज इक्वल 0। अब ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ये 8k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो मेरे पास k का आंसर क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो इस तरह हमने अपनी पूरी रिव्यू एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व किया। इस तरह हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर किए थे। रिव्यू एक्सरसाइज सिर्फ हमें रिमाइंडर कराने के लिए होती है। आई होप आपको इस रिव्यू एक्सरसाइज 2 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।